ये वाला जो वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं ना, इस वीडियो को अगर 2000 व्यूज मिल गए थे, 2000 व्यूज, तो समझ ले कि तेरा फोन आ जाएगा। जो मुझे चाहिए, हाँ जो मुझे चाहिए। लेंसीडॉन सामने बादल कैसे लगे, अगर आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो ये देखिए। वाह वाह वाह। सिद्ध वाली मंदिर में कल बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। अभी नीचे उतर रहे हैं, नीचे है मंदिर मेन, तो वहाँ जाके दर्शन करके आते। ऐसा लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हैं पेड़ देख के। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, ये बिल्कुल किसी फॉरेन कंट्री जैसा नज़ारा था। भाई अपने देश में इतना खूबसूरत एक से एक चीज़ें हैं ना, लोग विदेश जाने की बात ही पता नहीं क्यों करते हैं। बिल्कुल दुर्गा देवी मंदिर के नीचे ये पानी का स्रोत देखिए। अब यहाँ साफ है पानी, लेकिन पानी का शोर बहुत है। ये दुर्गा देवी मंदिर है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की सुबह कितनी अच्छी है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं रोहित? अभी जा रहे हैं, अभी एक आध जगह कुछ यहाँ पर कुछ अंकल कह रहे हैं कुछ जमीन वमीन दिखाऊंगा मैं, और वो देख के और फिर हम लैंसडाउन की तरफ निकल जाएंगे। ऐसा अभी तक प्लान है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा कंट्रोल में है। नहीं तो लैंसडाउन में बारिश काफी हो रही थी, तो फिर बहुत ज्यादा होती तो दिक्कत होती, लैंडस्लाइड वगैरह का इशू रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो सब कुछ ठीक रहा, तो हम फिर लैंसडाउन की ओर चलेंगे। 2 गाड़ियां चल रही हैं, आगे हम और पीछे पापा मम्मी एक गाड़ी में आंटी एक गाड़ी में है, मैं अथर्व और अन्नू एक गाड़ी में है। ऐसे ऐसे हमारी सवारी निकल पड़ी है। अब जाना कहाँ है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अंकल को आगे कर देना चाहिए भाई। हाँ मैं वही, क्योंकि बट कोई नहीं, अंकल आ रहे हैं। अभी रात जगह मिलेगी तो गाड़ी फिर साइड कर देना। दबाता हूँ कोने में कहीं, ताकि यहाँ दबाऊंगा ताकि वो आगे निकाल लें। वो आगे यहाँ निकाल कोने में हाँ, नहीं यहाँ पे दबा लो। अंकल निकाल लेंगे आगे, ताकि हमको पता रहेगा ना यहाँ के बारे में, तो उन्हीं को पता है कि कहाँ जाना है। गाइस ये सिद्धवली से थोड़ा आगे जगह है, शायद 2-2.5 किलोमीटर है सिद्धवली से। हाँ। 2-2.5 किलोमीटर। कुंभी चौड़ पड़ता है, फिर उसके आगे एक और चौड़। तो बहुत अच्छी जगह है, दिखाती हूँ आपको। सामने देखो ना, ये देखिए गाइस, ये सामने बादल है। देखो लैंसीडॉन सामने बादल कैसे लगे, अगर आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो ये देखिए। वाह वाह वाह। मतलब यहाँ से मार्केट भी पास है और आप पहाड़ों का भी फील ले रहे हैं। ये देखिए अरे बाप रे, पूरे पहाड़ों में ये बादल लगे देखिए, हुए हैं पूरे बादल लगे हुए हैं। जबरदस्त, अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। बल्कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, कोरदा थोड़ा समतल ज्यादा है, बट थोड़ा सा सिद्धवली से आगे आके 2-2.5 किलोमीटर ही देखिए कितनी सुंदर। और ये देखिए साइड में ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छा है। मजा है यहाँ ऐसी जगह। हाँ मतलब कुछ हार्डशिप्स होते हैं, हाँ, लेकिन इसका मजा भी है। चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो बाग का भी रहता है बहुत। वो रात को आप एकदम फ्रीली नहीं घूम सकते, बट ये पहाड़ों में सब जगह ही है। बट इसकी ब्यूटी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, रहने का मजा तो यहाँ पे है। और लैंसडाउन, अब तुम गई हो लैंसडाउन कभी? हाँ, तुम तो गई होगी ना। हाँ। तुम तो गढ़वाली हो ना, पूर्व, इसलिए तुमको पता होगा। ये देखिए इनकी जो चलती है ना, अचानक तुम तो पता नहीं पूर्व क्या होता गढ़वाली हो है, ना? पता नहीं क्या पूर्व गढ़वाली करण कुमाऊं नहीं समझ नहीं आता। गढ़वाली जो है वो तुम जो लैंसडाउन गई हो। अब कब कितने टाइम के बाद जा रही होगी? यार मैं कह रही मम्मी के साथ गए थे, बहुत टाइम हो गया। मैं कोरदारी 10-12 साल बाद आई हूँ। अच्छा, 10-12 साल। मैं मामा की लड़की की शादी में, संध्या की शादी में आई थी, मुझे याद है। उसके बाद शायद मैं अब आ रही हूँ। अब लगा लो कि बहुत टाइम हो गया। भैया आए हैं जरूर, पूजा वूजा करवाने आए हैं, बट मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। अंकल की गाड़ी आगे जा रही है। भाई रास्ता ही इतना अच्छा है। पापा अपने फ्रेंडली जोन में एकदम ऐसे हो रखे हैं। पापा बिल्कुल दोस्ती फुल ऑन। एक मिनट गाइस, ये गाड़ी की वो लग रहा है टू टू आवाज इसी की आ रही है। सीट बेल्ट नहीं लगाई, मैंने लगाई हुई। कल इस वाले पुलिया पे आके हम कंफ्यूज हो गए कहाँ से आना है, क्योंकि गाड़ी गाइस एक बार गाड़ी अंदर आ गई तो फिर अगर सामने से मुड़ना मुश्किल है। मुड़ना मुश्किल है, क्योंकि आगे कितने फुट होगा, ये 20 फुट होगा बस। नहीं 20 फुट नहीं है, 20 फुट तो आराम से निकल जाता है। 10-12 फुट की रोड है, तो इसमें से वो निकलना एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकलती है। मतलब यहाँ करने वाले करके निकाल सकते हैं, लेकिन जिनको प्रैक्टिस है, जैसे हम लोगों को नहीं है, थोड़ा गाड़ी बड़ी है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है भाई। यहाँ पे ऑल्टो ज्यादा देखी मैंने, ऑल्टो। हाँ, यहाँ इस तरह की गाड़ी है ना, ऑल्टो और ये सब चीज। अब देखो कैसे अब ये मेन रोड वाले जो प्लॉट्स है ना, ये ठीक है। मेन रोड वाले ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी गाड़ी चली जाएगी। बट जो अंदर प्लॉट लोगे, फॉर एग्जांपल अंदर, तो उसमें गाड़ी बता रहे थे कि अब अंकल का मेन रोड पे है तो गाड़ी वाड़ी चली जाती है। पहले तो बाकी के लोग इनके घर में गाड़ी खड़ी करते थे। अब फिर उन्होंने रास्ता दिया तो नीचे जा रहा है। लेकिन जो नीचे वाले हैं वो अपनी गाड़ी रोड पे खड़ी करते हैं ज्यादा बाहर। हाँ, बाहर देखा नहीं, आगे देखो तो बाहर गाड़ियां खड़ी हुई। अंकल वही कह रहे हैं, 1-2 जरा प्लॉट दिखाते हैं अंकल यहाँ पे आके हमें।
और खाली देखते हैं एक बार कैसा खाली क्या है। अच्छा जल्दी प्लॉट ले लेंगे हम यहाँ पे गाइस। कोसला का कोसला एक और बनेगा अच्छे से, हमारा ओरिजिनल बनेगा। ये देखिए कितना ऐसी जगह रहने का मजा है। हाँ ये देखिए ना, साफ सुथरा एक बना लिया अपना। लेकिन अभी नहीं, कम से कम 5-6 साल के बाद रोहित बनाने का अगर है तो। मैं अभी अगले साल हम यहाँ पे होंगे। हाँ, ऐसा तो है ही नहीं। अभी तो पीछे जो बैठा है उसकी 12वीं खत्म होने दो, उसके बाद देखेंगे इसको। ये तो कह रहा आर्मी जाऊंगा, फिर फटाफट अभी तैयारी में लग जाएगा। तैयारी करेगा। कहाँ गया हमारा जवान? कहाँ है हमारे पठान जवान? हाँ, हमारा पठान जवान। अरे ये रहा मिल गया, दिख गया। कल से दिखा मुझे अभी। कल से तेरे को कैसी लगी इसकी जगह? हल्की ठीक सी लगी? नाराजगी है जब देखो मुझे पहाड़ों पे लेके आ जाते हैं। जब मुझे पहाड़ों पे लेके आ जाते हैं, मैंने कहा फिर कहाँ जाए तू? केरल जाना है, कहता इतनी मुझे गर्मी में। साउथ ले जाओ। मैंने कहा जा कहीं और ले जाओ। कहता पहाड़ नहीं जाऊंगा। बेटा तू तो लैंसडाउन, अब तेरे को याद ही नहीं होगा लैंसडाउन। अब दिल लॉन्सडाउन अच्छा लगा। हम तेरे को ऐसी जगह लेके आए जहाँ तू नहीं आया है। नहीं आया नहीं पहाड़ ये फिर तो पेड़ ही है। पेड़ तो जंगल तो जंगल ही है। हर केरल में जगह भी तो हरियाली है। हाँ। केरल में इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही होगी उफ। कि हालत खराब हो जाएगी। हम नवंबर में गए थे, दिन में गर्मी थी भाई, है ना? गर्म था दिन में भी। हाँ ठीक। हाँ ये अच्छा, इस वाले से नीचे उतरना था हमको। तो हम किससे उतरे थे? नहीं हम बहुत पहले उतर गए थे। गाइस एक घना जंगल है आसपास, बिल्कुल घना जंगल है। ऐसी ना कोरदा से आगे हमारी मामी की लड़की गुल्लर झाला रहती है शायद, वो भी ऐसी ही जंगलों के बीच में है पूरा। मतलब वहाँ पे भी ऐसी है। पहाड़ में ऐसी है, पर अच्छा है, मतलब डेमोग्राफी ऐसी है ना पहाड़ की, तो आपको ऐसे ही रहना शांत पड़ेगा। अब जीवन। सोचो जब तुम केरल गए थे हम लोग, तो केरल में भी तो लोग ऐसे जंगलों के बीच में हाँ, रह रहे रहते थे। हैं। लेकिन लोग रहते हैं जंगलों के बीच में, अपना ऑफिस जाते हैं, वापस अपने उसमें आते हैं। और उन एरियाज में भी अपने जो उनके ट्रेडिशनल घर हैं, जिसमें अरे, बीच में बहुत आंगन होता है, सुंदर। ऊपर ओपन होता है, इस तरह के घर बना रखे थे लोगों ने वहाँ पर। जंगल का ही है, काफी बड़ा एरिया है। हाँ। लेकिन ओपन एरिया उसमें से आधे से ज्यादा ओपन एरिया है। ये रोड वाली, उससे रोड है रोहित, उस हाँ, साइड उससे तो कल आए थे हम नीचे पहले उतर के। अच्छा ये है मेन रोड, ये इसके ऊपर बिल्कुल वो है। जंगल है पूरा ना हाँ। से। सही है, सही कितना है। बढ़िया है, शानदार रोड बन गई है। अच्छा सा गाना लगा दो उसमें। ये हम लगा देंगे बाद में। अभी वो जगह आएगी, देखना। मुझे लगता है जहाँ से हम कल नीचे उतर गए थे। तो अंकल अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? लैंसडाउन के रास्ते ले जा रहे हैं? अभी पता नहीं, मुझे अब जा रहे देखो हैं? जहाँ बताया देखेंगे। अच्छा, जहाँ ले अच्छा। जाते हैं। कल यहाँ से कट गए, नहीं यहाँ भी नहीं था। यहाँ नहीं, हम आगे से आए थे। आगे से हम हम आगे कटे से थे। सीधा आ गए थे। अंकल ने बोला था इस साइड आ जाना। वो नहर के कोने कोने ही चले थे हम, साइड से है तो सीधा, वैसे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मतलब आप समझ में आ गया रास्ता मुझे। कंट्री साइड कैफे। अरे वाह बढ़िया। तो मतलब यार हम लोग जो बाहर वैसे रह रहे हैं, घर भी अच्छे बना रखे लोगों ने। ऐसा बहुत नहीं। सुंदर बना रखे हैं। जो रोड साइड घर है वो तो बहुत ही बढ़िया, गाड़ी अंदर आ जाती है, पार्क हो जाती है। सही है, सही है। घर अच्छे बना रखे हैं। गुड। गाइस अभी हम दोबारा उसी रोड पे आ गए हैं, सिद्धपति मंदिर के सामने ही आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ही दूर पे अंकल का घर। आज खाली पड़ी है। और आज देखो आज रश नहीं है। जय बजरंगबली का, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। सिद्धबली मंदिर में कल बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। कहाँ अंदर जाके हमने पार्क किया। ये वाली जो पुल था, ये पूरा ब्लॉक था, याद है? हाँ, अब तो आज- मुझे आज पता खाली है लगा पार्किंग, कहाँ देखना। पे है। हम लोगों को दिया था। अच्छा चलो उनको लगा लेंगे हम। ये देखो ये कल पूरा पूरा ब्लॉक भरा पड़ा हुआ हुआ था। था, भरा हुआ था। आज तो आराम से निकल गए। अभी आगे दुर्गा देवी का मंदिर भी है ना, वहाँ रुकना है ना? हाँ। बता रही है। पानी हाँ। ठीक है तो चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे दुर्गा देवी के मंदिर में रुकते हैं। नदी में कल से थोड़ा ज्यादा पानी। कल बारिश हुई ना बेटा, आज सुबह से बारिश हो रही है लगातार। गाइड हमारी पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई है और मौसम का आनंद लेते हुए। अच्छा पहाड़ों की एक तरफ- चीज तो है, मानसून में ना मतलब हाँ, और हरियाली हरा। है। हाँ देखो ना यहाँ कितना, मतलब जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी भी रहता होगा वो भी दब धुल जाता के इतना अच्छा इतना हो जाता ना। ग्रीनरी पहाड़ों में। एसी बंद करके बाहर की हवा लेनी चाहिए वैसे। एसी बंद, यार मेरी खिड़की खराब है ना। देखो पहले देखो उमस ना हो रही हो। नहीं वैसे ठीक आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। बंद कर दो एसी। सारी खोल लो, तो तू भी खोल ले पीछे वाली खिड़की। दोनों खिड़कियां खोल ले, फिर तो मुझे भी आ जाएगी। हाँ फिर तो आपको भी आ जाएगी। थोड़ा सा सही लग रहा है, पर ये कि बहुत ध्यान से चलाना चाहिए गाड़ी ना। हाँ हाँ थोड़ा सा ये तो है ही। ऊपर पत्थर गिरने का भी डर है। है भी तो ना, पत्थर के पहाड़ है, तो देखो। हाँ एकदम पट जैसे लग रहा है। पत्थर के पहाड़ है, साइड में
पत्थर गिरने का भय है, सावधानी पूर्वक चले। लैंसडाउन में मुझे लगता है कोहरा वोहरा लगा होगा, बड़ा अच्छा लगता है लैंसडाउन में। गढ़वाल राइफल्स का मतलब है वहाँ पर ऊपर लैंसडाउन में। हम रुके एक बार वहाँ पे, कोहरा ऊपर ही। है, अच्छा लगेगा इस टाइम। अभी देखना तुम, मुझे लगता है अभी तो नहीं, 8-10 किलोमीटर के बाद थोड़ी हवा एकदम से चेंज हो जाएगी। अभी नीचे नदी का पानी बिल्कुल कैसे ब्राउन ब्राउन हो रखा है। बरसात का टाइम है ना, पूरी बरसात तो सब ऊपर से सब मिट्टी मिट्टी फ्लो तेज है बल्कि, बट देखो ना पूरा भूरा भूरा सा दिख रहा होगा, हल्का हल्का भूरा भूरा सा पानी। पता क्या है, यहाँ आने से पहले मैं वैसे भी देख रहा था यहाँ पे होम स्टे वगैरह, तो गुमखाल रोड पे था एक होम स्टे, तो ठीक लगा था मुझे देख के कि अगर रुकते ऊपर तो। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि हम वापस ही आ जाएंगे शाम को घूम फिर के, क्योंकि अंकल बोल रहे हैं नीचे ही आओ वापस। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी एक ऐसा प्लान हम करेंगे, मतलब लैंसडाउन रुकेंगे 2 रात कम से कम, और पूरा आसपास लैंसडाउन है, गुमखाल वगैरह है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो यहाँ थोड़ी लैंडस्लाइड टाइप की हो रखी, देखो बारिश, ये देखो इधर ऐसे में डर लगता है फटफट। ये देखो ये हो रखी होगी ना, कितना रिस्की लग रहा है। ऐसी जगह पे थोड़ा सा बच के चलना चाहिए कहते हैं, क्योंकि पत्थर जो है ना कभी भी खिसक के नीचे आ जाते हैं। ये लैंडस्लाइड, ये सब कहते हैं। ये देखो ये सब जो आए हुए हैं ना, सब ऊपर से गिर के आए हैं। मान लो कोई गाड़ी वाली इस टाइम आ रही हो तो क्या हाल होगा, वो गाड़ी समय नीचे जाएगा भाई। ऐसी देखो वो देखो अगली, वो पूरा ऊपर से दिखाओ, ये पूरी लैंडस्लाइड साइट है, देख रहे हो ऊपर से पत्थर कैसे नीचे आए। ये जब अब क्या होता है, बारिश जब हो रही होती है ना, साइड में देखो, ये देखो साइड में जो ये सारा हो रखा है, ये पूरा लैंडस्लाइड। जो बारिश जब होती है ना, तो उसमें फिर चिकनाई हो जाती है, मिट्टी हो जाती है। तो ये देखो, ये देखो, देख रहे हो कैसे ऊपर से बह के आया हुआ है। तो अभी मिलेगा तुमको ऐसे लैंडस्लाइड जगह जगह, लेकिन अभी लकीली बारिश नहीं हो रही है, देख रही हो। ये देखो यहाँ से ही बह के आए पत्थर ऊपर, तो ऐसे होता पहाड़ों में। ये इसलिए जो बारिश का सफर होता है ना, इसलिए थोड़ा सा रिस्की रहता है पहाड़ों में। अभी क्या बारिश होकर इसकी खाई भी अच्छी खासी है लेफ्ट में। हाँ, अरे खाई तो है ही है, बहुत खाई है। लेकिन ऊपर देखो ना, वो मोटिवेशन देगा तुमको ऊपर पहुंचने के लिए। जो ऊपर का वेदर है। ये सामने क्या है, जो पहाड़ का बीच में रास्ता बना है। ये बेटा ये एक्चुअली क्या है ना, वो पहाड़ होंगे 2, इसको काट के रास्ता बनाया होगा। टाइम मार के दिखाओ। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं लैंसडाउन, तो नहीं पहुंचे अभी, बीच में है दुर्गा देवी मंदिर, और दुर्गा देवी मंदिर आगे है उधर, वो देखिए, वो आपको दिख रहा होगा। मैं भी दिखाता हूँ, अभी जाऊँगा तो दिखाऊंगा। ये मंदिर का एंट्री गेट है दुर्गा देवी मंदिर का, और पापा और अंकल ये लोग एक गाड़ी में हैं, मम्मी पापा अंकल आंटी अथर्व वहाँ पर। ये देखिए गाइस, बिल्कुल दुर्गा देवी मंदिर के नीचे ये पानी का स्रोत देखिए। अब यहाँ साफ है पानी, लेकिन पानी का शोर बहुत है, तो सुनिए आप, ज़बरदस्त शोर है। यानी कि ऊपर जब बारिश हुई तो पानी जब नीचे बढ़ता है, नीचे आता है, तो ऐसे ही शोर मचाता है। दूर तक पानी आपको दिखेगा। अत्थू बाबू मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि इनको एक अच्छा फ़ोन दिलाया जाए जिससे अच्छी फोटोग्राफी कर सकें। इसके पिक्सल्स दिखते हैं इसके फोन के कैमरे। चलो अगर मान लो ये वाला जो वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं ना, इस वीडियो को अगर 2000 व्यूज मिल गए थे, 2000 व्यूज, तो समझ ले कि तेरा फोन आ जाएगा। जो मुझे चाहिए, हाँ जो मुझे चाहिए। नहीं जो मुझे चाहिए नहीं, एक लिमिट बजट होगा, नया फोन दिलाऊंगा। तू तो कहेगा एप्पल दिला दो। नहीं मुझे S24 FE चाहिए। S24 FE चाहिए। ये कितने का होता है? 43,000 का फोन तुझे? पागल हो गया है बच्चा। फोन दिला दूंगा। आपका 1.5 लाख का है, मुझे मत बोलो। मेरा तो 180 का है, उससे तेरे को क्या है? हाँ तो 180 का है। पहले अपील कर कि इस वीडियो को लोग देखें, व्यूज दें इसमें, कम से कम 2000।
कम से कम 2000 व्यूज इसको मिलेंगे मेरे को नया फोन चाहिए और 100 लाइक्स, तो फिर तेरे को नया फोन दिलाऊंगा। S24 FE ऐसे कुछ नहीं है, फोन दिला दूंगा। यही चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ऐसा ही है। देखते हैं, पहले अपील करो फैन से अपने की 2000 पहले आप ये व्यूज बोले मुझे S24 FE चल दिला देंगे। तो 2000 क्या चाहिए व्यूज और 100 लाइक से ज़्यादा। हाँ, शुरुआत है इसलिए हम ज़्यादा लालच नहीं रख रहे, तो हम 2000 पे काम चला लेंगे अभी, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चलिए गाइस, अथु ने अपील की है 2000 व्यूज़ प्लस 100 लाइक्स। देखते हैं अब आप क्या करते हैं। 2000 व्यूज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको नया फ़ोन दिलाऊं तो 2000 व्यूज़ और 100 लाइक्स। कहाँ गए? अच्छा, आप नहीं जा रहे? अच्छा, चलो अब हम चलते हैं। झूठ तो नहीं कह रहे ना? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा बेटा, झूठ नहीं बोल रहा मैं। विश्वास नहीं है। ये आ गया मंदिर, चलो। मम्मी अन्नू जा चुके हैं ऑलरेडी मंदिर में, हम आ गए हैं। प्रणाम, दुर्गा देवी मंदिर है माँ दुर्गा का, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये मंदिर का एंट्री गेट है, मुझे दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा, गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट है। जय माँ दुर्गा। जूते चप्पल नहीं उतारने हैं? नीचे नहीं है क्या कुछ? नीचे उतारेंगे ना। जय माँ दुर्गा। अरे पापा, कोई ज़्यादा आगे नहीं, ठीक है, जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो खड़ी करेंगे। कोई बात नहीं, हम मोड़ की वजह से मैंने कहा कि नहीं खड़ा किया, कोई बात नहीं। अब नीचे उतरना है आराम आराम से, बिल्कुल नदी। ये अच्छी बात है कि शेड वगैरह बना रखा है, तो बारिश क्योंकि इन एरियाज़ में काफ़ी होती है, तो इसलिए शेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो शेड बना रखा है। ये देखिए, दुर्गा देवी मंदिर का ऊपर का जो पोर्शन है, गुंबद है ऊपर की, वो है। ये है शू रैक यहाँ पर नीचे। हाँ, ये जो हो रही थी ना कि जूते कहाँ रखना है, ये है शू रैक। अन्नू भाग के पहुँच चुके हैं नीचे। शू रैक है, उसको रख देते हैं। तो नीचे और है उतरना, अभी हमको थोड़ा सा, वहीं उतर रहे हैं। मम्मी ऊपर चली गई थी पहले, पापा आ गए, अथर्व आ गए, अंकल आ गए, अभी नीचे उतर रहे हैं। नीचे है मंदिर मेन, तो वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। और यहाँ से तो जो पानी है नीचे, वो भी बहुत क्लोज आ रहा है। एक राउंड पानी में भी चलना पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ, अभी चलेंगे, देखते हैं, होगा बेटा, मुझे नहीं पता क्या है। दर्शन करने देखो ना, ये दुर्गा देवी मंदिर है। पूजा कर रही है। हनुमान जी, तो गाइस, दुर्गा देवी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, प्रसाद मिल गया खूब सारा, और बस उसके बाद यहाँ आ गए। ये देखिए पीछे मंदिर के बिल्कुल नीचे जो मैं दिखा रहा था, कितना ज़बरदस्त पानी। नीचे उतरने का रास्ता तुम तो कह रही थी कहीं है, कहाँ से? वहीं से तो नहीं है जहाँ से हम आए थे क्या? है नीचे रास्ता है, नीचे जाने का रास्ता है। हो जाएगा, ऐसे संकरी सीढ़ी है थोड़ी सी। हाँ, तो फिर मतलब नीचे जाना है, नहीं जाना? नहीं चलना। हाँ, तो चलो फिर आओ, चलो आओ परिक्रमा करके। हाँ, फोटो खींच देता हूँ। ये है गाइस दुर्गा देवी जी का मंदिर, देखिए सीढ़ियाँ लगी हैं खूब सारी। आओ, साथ में आओ, मम्मी पापा अंकल। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः।
रास्ते में ना काफी सारे होम स्टेज भी दिखे हमें और होटल रिजॉर्ट भी थे, मतलब अच्छे बने हुए, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कम, सही अच्छे बने हुए हैं, बड़े सुंदर से। सोचो ना, मतलब इस विसिनिटी में वो बने हुए हैं। हाँ। जो ये एरिया है मतलब जंगल एरिया, और यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट एक साथ लाइन से, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 रिजॉर्ट थे। मतलब जब आप दुगड्डा को क्रॉस करेंगे तो दुगड्डा क्रॉस करने के बाद 4 से 4.5 किलोमीटर के बाद आपको लाइन मिलेगी रिजॉर्ट की, एक के बाद एक। और खास बात है कि नीचे ना वो नदी बह रही है, तो वो यूएसपी है। तो आपके रिवर फेसिंग रिजॉर्ट्स हैं वो, और मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती होंगी। तो सब अच्छे थे देखने में। अंदर तो हम गए नहीं क्योंकि हमको तो अभी हमारी प्राथमिकता है कि पहले हम ऊपर लैंसडाउन पहुंचे टाइम से। टिप्पण टॉप है ना जगह ऊपर, लैंसडाउन टिप्पण टॉप तो शायद दोनों तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो, अब ये बोर्ड फिर से लगा हुआ है, फिर कुछ आगे है, ये किसी रिजॉर्ट का ही होगा मुझे लगता है। क्या है? मायरिका ग्रोव्स। हमारे वहाँ से लगे हुए इस ग्रुप के, कुछ बड़ा लगा, बड़ा ग्रुप है, तभी पहले से बोर्ड लगने शुरू हो गए। हाँ, तो होगा ऊपर, ठीक ठाक होगा भाई। ये शार्प टर्न होते हैं, इस तरह के टर्न्स में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत। नजर हटी दुर्घटना घटी कहते हैं ना, ध्यान रखना है। काट दो, सामने रखो। तो रोड अच्छी है लैंसडाउन वाली, कोट द्वार से लैंसडाउन जाने के लिए रोड अच्छी है, कहीं भी कुछ खराब नहीं है। छोटे मोटे पैचेस हर जगह होते हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अभी प्रीवियसली दिखाए भी हैं कि जो लैंडस्लाइड के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है, तो इस तरह के पॉइंट्स में थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है, उनको देख के चलने की जरूरत है। और इस तरह की गाइडलाइंस बार बार कही भी जाती है कि थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। जब आप पहाड़ पे आते हैं वैसे भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर आपको चलना पड़ता है, नॉट कॉन्शियस, कॉशियस होकर एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ता है। तो एक ये भी कुछ रिजॉर्ट टाइप है ऊपर जो जा रहा है, ऊपर रिजॉर्ट्स है ना। और थोड़ा सा पहाड़ में ड्राइविंग नॉर्मल से तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। मैं नहीं जा रही घर, टर्न्स स्कॉर सिटी मैं नहीं जा रही वापस। टर्न्स पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जैसा नैनीताल वगैरह के लिए जैसी रोड है वैसी चौड़ी रोड्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर आप देहरादून जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, तो मसूरी वगैरह के लिए थोड़ी सी चौड़ी रोड्स हैं। ये थोड़ा नैरो है, लेकिन रोड अच्छी बनी है, खराब नहीं है कहीं भी। बस ये बात है कि खराब नहीं है, तो जो पहाड़ में चलाने का आदी है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आ रहा है पहली बार कभी, अब देखिए एक और रेगा सूर्योदय रिजॉर्ट ये पड़ा है, ये नीचे जाके रिजॉर्ट है, वो सामने एक रिजॉर्ट। तो मतलब ये लोकेशन इतनी अच्छी है ना, खूबसूरत इतनी है कि यहाँ पर लोगों ने रिजॉर्ट बनाए हैं, और सीजन में लोग आते भी खूब होंगे। मुझे लगता है कि गर्मी से ज्यादा ये सीजन अच्छा होता है, पहाड़ों की बारिश एंजॉय करनी चाहिए। मतलब जो लोग मैक्सिमम मैंने देखा है कि जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तब आते हैं, लेकिन मतलब ये रेंज भी जो है ना वो एंजॉय करने की चीज है। अगर आप पहाड़ आ रहे हैं तो आपको रेनी सीजन एंजॉय करना चाहिए, और मतलब बहुत मजा आता है गाइस, बहुत मजा आता है पहाड़ में। प्रॉपर पहाड़ में जाइए रेनी सीजन, क्योंकि मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। जितना ग्रीनरी उस रेनी सीजन में होती है ना, कभी आपको नहीं मिलेगी। एक अलग वेदर, आपका कोहरा छाया रहेगा पहाड़ों में, मतलब कोजी, बहुत शानदार। तो आप एंजॉय कर पाएंगे उसको। अब तो हंस रहा है कि पापा कितना बोल रहे, हंस रहा है। पापा तो खूब घूम चुके हैं ना। पापा तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के वो नहीं थे, हम तो भाई 7वीं क्लास में भी चले गए थे नैनीताल अकेले। हमको अलाउ कर दिया था, एक पड़ोसी जा रहे थे, मतलब नॉट इवन प्रॉपर पड़ोसी, जानने वाले जा रहे थे, उनके साथ पापा ने भेज दिया, हम चले गए और उसके बाद घूमे। हम तो 7वीं क्लास से बाहर निकल रहे हैं खुद, लेकिन वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। फिलहाल आप नेचर को एंजॉय कीजिए, नेचर को। कितना खूबसूरत नेचर के बीच में से हम गुजर रहे हैं। अतु जब हम लोहाघाट गए थे तब भी तो ऐसी था ना वहाँ पे खूब, बल्कि वहाँ तो और ग्रीनरी थी, और वहाँ का मतलब वहाँ चीड़ के पेड़ों की खुशबू भी अलग थी, चीड़ देवदार की खुशबू बहुत अलग थी। ये थोड़ा सा नीचे उतार के डैशबोर्ड की यही चीज है पहाड़ों पर थोड़ा सा समझने की। गाइस ये देखो क्या मौसम है, मौसम तो थोड़ा ये पेड़ प्रो मैक्स, ये तो इतने लंबे लंबे पेड़। मतलब ग्रीन होना अपना अलग सुख है, लेकिन ये जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, पाइन ट्रीज, ये अलग ही है भाई। जनरल नॉलेज कितना खूबसूरत, अभी इसको देखोगे आप ऊपर से नीचे तक, एक इसको नजर में देखो तो इतना खूबसूरत लगते हैं ये, पूछो मत, गजब, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हैं पेड़ देख के। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, ये बिल्कुल किसी फॉरेन
कंट्री जैसा नज़ारा था भाई। अपने देश में इतना खूबसूरत एक से एक चीज़ें हैं ना, लोग विदेश जाने की बात ही पता नहीं क्यों करते हैं। मजा आता है। लोग क्यों करते हैं विदेश जाने की बात? अपने देश में इतनी खूबसूरत जगह मैंने है ऐसे कि नहीं बोला, मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे तो पॉल्यूशन फ्री मैंने किसी का नाम लिया क्या? मैं बता रही हूँ, Did I तुमने say मेरी तरफ anything? उंगली करी ना। मैंने तो ऐसे किया ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, बाहर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये कि इंडिया में बहुत सुंदर जगह है और मेरा मन है कि पहाड़ों पे चले। वो पहाड़ों पे हम आ गए हैं। बहुत अच्छा भाई। अभी मुझे लगता है 1:19, बस और आधे घंटे का सफर और होगा। मुझे लगता है आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वो ये देखो देखो। लोग रुक के नेचर का आनंद ले रहे हैं। देखिए तो फोटो वोटो भी खिंचवा रहे हैं। ओए पापा जी, पीक्स एंड पाइन्स रिजॉर्ट ऊपर है। चलो जी, चलो चलो चलो, अच्छा लग रहा है बहुत। एक छोटी सी बारिश देखना। लैंसडाउन में तुम देखना, जैसे तुम लैंसडाउन पहुंचोगे ना ऊपर, अलग ही माहौल होगा बिल्कुल अलग। क्या कह रही है अम्मा जी? जगह नहीं खेली फिर? अच्छा चलो भाई, जब पहुंचेंगे अब तब आपको दिखाएंगे। हाँ, जब लैंसडाउन पहुंचे होंगे तब आपको देखो। अभी से देख सामने, अभी तो तुमको अंदाजा होगा कि लैंसडाउन में क्या हो रहा होगा। देखा तू सामने कैसे पहाड़ को बादलों ने घेर रखा है, बिल्कुल देख रहे हो। वाह, ऐसे ही देखिए होम स्टे भी है, वैष्णवी होम स्टे। तारकेश्वर अभी 41 के 15 15 किलोमीटर